हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग सरकाघाट। एलपीए कोचिंग सरकाघाट में आपका स्वागत है। अ, हमारे जो हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है बैचेस जो है, दोनों टाइप के बैचेस दे आर अवेलेबल। चाहे आपका एचपी पुलिस, पटवारी, जेओए, टीजीटी, टेट, ठीक है, और साथ ही साथ जो अदर जो एचपीपीएससी के एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड सारे जो है बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यू कैन कॉल और एसएमएस व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9805007972 के ऊपर। तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुलिस की जो वैकेंसीज है, एज यू नो कि सारी वैकेंसीज जो है अभी जो नोटिफिकेशन है उसकी हो चुकी है, ठीक है। और अब जल्दी से जल्दी जो फॉर्म्स हैं उनको सही तरीके से जो है फिलअप करें। और इसमें जो पुलिस की जो इस बार जो रिक्रूटमेंट हो रही है, इसके अंदर आपका शुरू से लेके मतलब पिछले एग्जाम से लेके और जो ये आने वाला एग्जाम है, ठीक है, अरिथमेटिक्स या बेसिक मैथ जो है एक इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट रहेगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं आपके, जिनमें से एक जो अभी अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज एलसीएम, ठीक है, मीनिंग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें से प्रीवियस एग्जाम आप उठा के देखोगे, प्रीवियस जो पेपर्स हैं, ठीक है, तो आपको इनके क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आज हम अभी एलसीएम की बात कर रहे हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि एलसीएम है क्या, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या? देखो, तीन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तीन वर्ड से ये मिलके बना हुआ है। सबसे पहले समझेंगे हम मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीपल का जो मीनिंग है, ठीक है, जो आपने टेबल पढ़ रखे हैं वो सारे मल्टीपल्स होते हैं। जैसे टू का टेबल आप पढ़ रहे हैं, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। तो देखो, टू का मल्टीपल टू है, टू वन जा टू बन रहा है। टू का मल्टीपल फोर भी है, टू टू जा फोर बन रहा है, टू थ्री जा सिक्स बन रहा है, तो ये भी मल्टीपल। टू फोर जा एट बनेगा, एट भी मल्टीपल होगा। टू फाइव जा टेन बनेगा, वो भी टू का मल्टीपल है, ठीक है। ये होते हैं मल्टीपल। जैसे टू के मल्टीपल हो गए आपके, टू हो गया, जो भी टेबल के अंदर आएंगे उसके, टू टू जा फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, टेन हो गया, ट्वेल्व, ठीक है। फाइव के मल्टीपल्स क्या हो गए? फाइव हो गया, फाइव टू जा टेन हो गया, फिफ्टीन हो गया, ट्वेंटी हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक नंबर के जो है इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है यहाँ पे कॉमन, ठीक है, और तीसरा है लोएस्ट। देखो, आपको जो है, जैसे इसी एग्जांपल को मैं देखूं, टू और फाइव के, इसमें आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल हमने लिख दिए, टू के भी लिख दिए, फाइव के भी लिख दिए, टू और फाइव का एलसीएम। अब ये चीज आपने निकालनी है, तो हमने कौन सा मल्टीपल देखना है? जो लोएस्ट हो और कॉमन भी हो, ठीक है। हमने कौन सा मल्टीपल देखना है? जो लोएस्ट भी है, कॉमन भी है। देखो, ऐसा मल्टीपल ये रहा आपके पास, 10। ये सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन भी है दोनों के अंदर, ठीक है, और लोएस्ट भी है। टू के और मल्टीपल्स भी हैं, लेकिन वो इसके साथ कॉमन थोड़ी है, ठीक है। कॉमन कौन सा है? ये 10, दोनों में कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है। देखो, इसमें अगर मैं बात करूं तो 20 भी आएगा मल्टीपल, ठीक है, टू का 20 भी आएगा, क्योंकि टू टेन से 20 20 होता है। तो 20 भी तो इन दोनों के बीच कॉमन होगा। लेकिन कौन सा मल्टीपल हम लेंगे? हम लेंगे लोएस्ट, जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा तो यहाँ पे ये देखो, स्टार्टिंग में 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? दैट विल बी 10, ठीक है। और कोई नंबर लेते हैं,
जैसे आप 3 और 5 ले लो, ठीक है। अब 3 के मल्टीपल लिखो, 3 वन जो 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, 18, 21 एंड 2, ठीक। 5 के लिखो 5, 5 वन जो 5, 5 टू जो 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 2, ठीक है। अब इनका लोएस्ट मल्टीपल या एलसीएम जिसको बोलते हैं, लोएस्ट या लीस्ट बोलते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा है, ठीक है। तो देखो इनके बीच, इनमें से कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे, ये 15 आ गया, ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो कॉमन भी है 3 और 5 के बीच का, इसलिए हम बोलेंगे 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और याद रखना कि जो देखो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। जब भी आपसे दो प्राइम नंबर का मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाए, दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम जब भी आपसे पूछा जाता है, तो वो हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी उनकी गुणा के बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। दोनों को गुणा कर दो बस। जैसे आपसे पूछा जाए 13 और 17 का एलसीएम, ठीक है, तो क्या करोगे, ये दोनों को, ये दोनों प्राइम है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते हैं ना, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने अलावा, ठीक है, किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो 13 देखो, 13 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 1 तो होता है, सब 1 से तो सारे हो जाते हैं, ठीक है, 1 को छोड़ो, बाकी अपने अलावा किसी और से डिवाइड होगा ही नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, ठीक है। उसी तरह 17 भी ना, तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 किसी से भी नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है कंप्लीटली, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर इसका एलसीएम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, सीधा 13 गुणा 17 कर दोगे, यानी उनका जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम हो जाएगा। 221 इसका एलसीएम आ जाएगा। दिस इज बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम का, ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या है कि ऐसे करके अगर बड़े नंबर्स हमारे पास दे रखे हो, तो अब हम हर एक नंबर का मल्टीपल थोड़ी निकालते जाएंगे, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए कि 254 और 373 का एलसीएम निकालो, ठीक है, तो क्या इनके आप पहले मल्टीपल लिखोगे। अब कौन सा मल्टीपल आएगा जो कॉमन होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है ये, ठीक है। इसीलिए एलसीएम को निकालने के लिए कुछ मेथड जो है वो डिवेल्प किए गए थे, ठीक है। उनमें सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे 40, 36 और 126 का हमें एलसीएम बोल दिया जाता है निकालने को। एग्जांपल से समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 40 के, 2, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। 36 को कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4, ये 12, 36। प्राइम नंबर्स के फैक्टर बनाते जाना है। 126, 2 गुना 63, 3 गुना 3 9, 63, 63 दूनी 126, ये बन गए, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। कैल्शियम अभी लिखेंगे कैसे करते हैं इसको। इसको देखो, 2 to the power 3 into 5, ठीक है, ये बन गया 2 to the power 2 into 3 to the power 2, 3 की बात तो पावर 2 है, 2 into 3 to the power 2 into
7, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये टू सब में कॉमन है, टू टू दी पावर्स अलग अलग है बट कॉमन है टू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो आपकी सबसे बड़ी पावर होगी कॉमन्स में, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम लिखेंगे, सिर्फ एक को लिखेंगे जो सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है, यानी टू टू द पावर 3 लिख देंगे हम, ठीक है, इनटू, फिर आ जाओ आप 3 पे, यहाँ पे 3 पावर 2 है, यहाँ 3 पावर 2 है, ठीक है, दोनों तरफ बराबर है पावर, एक ही लेंगे हम जो सबसे बड़ी पावर वाला है, 3 टू द पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 5, ये तो एक ही है तो 5 को एज इट इज, मल्टीप्लाई बाई 7 एज इट इज, तो ये बन गया 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, 8 इंटू 3 पावर 2, 9 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 40 और 63, ये एलसीएम आ जाएगा 12, 40 की 240, 2520, यानी 2520, ठीक है, ये आपका एलसीएम जो है आ जाएगा। तो ये एक मेथड है निकालने का। देखो इसमें ध्यान रखना कि जो हाईएस्ट पावर्स होगी, फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, सभी जो भी नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, फिर हाईएस्ट पावर लेनी है आपने, ठीक है, देखो ये कॉमन है ना दो, तो इसमें हाईएस्ट पावर ले लो, 2 टू द पावर 3 है, फिर आप 3 पे आ जाओ, 3 इन दोनों में है कॉमन, तो इसमें अब दोनों में बराबर पावर है तो 3 पावर 2 लिख देंगे, फिर आ जाओ आप 5 पे, एक ही जगह है तो 5 का एज इट इज लिख देंगे, 7 है तो 7 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा इसमें है डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है, भाग विधि जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, जैसे आपको मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन में पूछता है कि 48, 64, 72, 96, 108, 72, 96, 108, इन सब का एलसीएम निकालो, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड मेथड में हम ऐसे इनको लिख देते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर से ही करना है इनको भी डिवाइड, ठीक है, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा 24, ये 32, ये 36, ये 48, ये 54, ठीक है, अब फिर से 2 से चला जाएगा, 2, 12, 16, 18, 24, 27, ठीक है, अब फिर से 2 से 6, 8, 9, 12, ये जो नहीं जाता है इसको एज इट इज लिख देना है, जो नहीं कटता है उसको एज इट इज लिखो, फिर से 2 से, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे जब तक सारे जो है 2 वाले कंप्लीट ना हो जाए, 2 3 जा 4 जा 9, 2 6 जा 27, फिर एक 2 से और जाएगा, 3, 2 2 जा 4, 9, 3 2 जा 6, 27, 2 से ये जाएगा, 2 1 जा 9, 3, 27, अब 2 से कोई भी नहीं है जाने वाला, ठीक है, 3 आ जाओ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, फिर 3 से आ जाओ, 1 1 1 तक लास्ट में लाएंगे, 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 1 जा 3, ठीक है, ये आपके पास है। तो जो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 48, 64, 72, 96, 108 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी, इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
देखो 3 3 6, 6 बार है ये, और ये 1 2 3, 3 बार ये है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम होगा। 2 2 4 2 8 16 32 64 इंटू 27। ठीक है, 108 10 112 172, यानी 1728। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 1728। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसके। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का देखते हैं। एक और नहीं, अभी एचसीएफ अगर पढ़ोगे तभी आएगा। ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन, 2 to the power 3 इंटू 3 into 5 to the power 2 into 7, 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 into 7 to the power 2, 11 into तथा 2 into 3 to the power 3 into 5 to the power 4 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालना है। मैंने आपको क्या बताया, दो को देखो, सब में कॉमन है। सबसे बड़ी पावर कौन सी, ये, तो एलसीएम क्या होगा इसका, 2 to the power 4 इंटू, फिर 3 पे आ जाओ, सबसे बड़ी पावर, एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं। ठीक है, 5 पे आ जाओ, 5 to the power 4 आएगा, देखो। 7 पे आ जाओ, 7 power 2 यहाँ तो है नहीं। फिर आ जाओ आप 11 पे, एक ही है, एज इट लिखेंगे। ठीक है, कॉमन में सबसे बड़ी पावर, और जिस जो कॉमन नहीं है किसी में, एक ही है, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका एलसीएम इसका बन जाएगा। ये इसका एलसीएम जो है बन जाता है। इसमें एक और चीज है, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको करते हैं। 4 to the power 2 into 6 to the power 3, 10 to the power 3 into 15 power 3, 16 power 2 into 75 power 2, इसका एलसीएम। ठीक है, ये निकालना है आपने। अब देखो, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो 16 है, 75, ये तो है ही नहीं कोई भी कॉमन। आपको क्या करना है, आपको इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी 2 है, ये देखो 4 को कैसे लिखता हूँ, 2 to the power 2, बाहर पावर 2, 6 है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 into 3, पावर कितनी है, 3। ठीक है, दूसरा आपका है 10,
10 को मैं लिख सकता हूँ, या इसको ऐसे लिखो 10 टू द पावर 3, 15 टू द पावर 3। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, पावर कितनी है 3। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, पावर कितनी है 3। ठीक है, और ये क्या बनेगा, देखो 2 टू द पावर 2 टू ज़ 4, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3। ठीक है, ये बन गया 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 3 कितना बन गया 2 पावर 7, 3 पावर 3, ये आ गया इसका। और यहाँ देखो 2 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3। ठीक है, ये तो एज इट इज। 5 का देखो ये 3 पावर है, ये 3 है, तो 5 पावर 6 आ जाएगा। 3 को देखो, ठीक है, 3 की पावर 3, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे 16 बच गया। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू, यानी 16 को मैं 2 पावर 4 लिख सकता हूँ, बाहर आ जाएगी 2। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 25, 75 को, पावर है बाहर 2। ठीक है, 2 टू द पावर हो गया 8, 3 टू द पावर हो गया 2, 5 टू द पावर हो गया 4। ठीक है, ये चीजें हमारे पास यहाँ पे फैक्टर बना के हमें मिलती हैं। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर बना के हमें मिल गया। ठीक है, अब इनमें कैसे निकालते हैं एलसीएम, मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा देखो, वो आ जाएगा इन सब का 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 8, ये सबसे बड़ी पावर है, तो इसको रखेंगे। फिर आ जाओ 3 पे, 3 पावर 3, 3 पावर 3, ठीक है, वो 3 पावर 2। ठीक है, तो 3 पावर 3 ही सबसे बड़ी है, इसको लो चाहे इसको लो, एक ही बात है। फिर आ जाओ 5 पे, 5 पावर 6, 5 पावर 4, तो 5 सबसे बड़ा है, 5 पावर 6 सबसे बड़ा है, सॉरी, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एलपीए कोचिंग जो सरका घाट है, उसके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप जो है पुलिस कांस्टेबल की ये जो भर्ती आई है, इससे रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या दूसरा जो है पटवारी, जेओ, टायर, टीजीटी या अदर जो एचपीपीएससी एग्जाम हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर आपने ज्वाइन करना है, तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9805007972 के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच।